चलो बेटा आज करते हैं आगे चैप्टर सेकंड के इन टेक्स्ट क्वेश्चन पेज नंबर 18 पे। ठीक है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसमें, क्लास 10th का। यू हैव बीन प्रोवाइडेड विथ 3 टेस्ट ट्यूब्स, वन ऑफ देम कंटेन्स डिस्टिल वाटर एंड द अदर 2 कंटेन एसिडिक सोल्यूशन एंड ए बेसिक सोल्यूशन respectively. If you are given only red litmus paper, how will you identify the contents of each test tube? बोला कि आपके पास 3 टेस्ट ट्यूब है बेटा। फर्स्ट में क्या बोला हुआ, डिस्टिल वाटर है, सेकंड में क्या है, एसिडिक सोल्यूशन है, थर्ड में क्या है, कोई बेस का सोल्यूशन है। 3 दे रखा है। ठीक है, और क्या पूछा हुआ आपसे कि आपके पास एक लिटमस पेपर है, कौन से वाला बेटा, रेड लिटमस पेपर। तो उससे आप चेक कैसे करोगे कि इन ये तीनों सोल्यूशन है, उसको आइडेंटिफाई कैसे करोगे। ठीक है, ये बोला हुआ है। तो आप क्या करोगे, लिटमस पेपर क्या एक स्ट्रिप लोगे बेटा। ठीक है, लिटमस पेपर लिया आपने, ऐसे एक हल्की सी स्ट्रिप लोगे उसकी, ठीक है, पतली सी। ठीक है, उसको क्या करोगे, 1 बाय 1 इस टेस्ट में डिप करो। ठीक है, फिर इसमें डिप करो, फिर थर्ड में डिप करो। ठीक है, तो आप क्या देखते हो कि अगर वो रेड से ब्लू हो गया बेटा, पहले क्या था आपका, रेड था, कौन सा था आपका, रेड लिटमस। अगर वो रेड से ब्लू हो जाता है, कलर उसका चेंज हो जाता है, तो वो क्या शो करता है कि जो आपका सोल्यूशन है वो क्या है, आपका बेसिक। ठीक है, रेड से ब्लू, रेड टू ब्लू, ये क्या इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन कैसा है आपका, बेसिक। ठीक है, तो फर्स्ट में डिप किया हमने, क्या देखा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। सेकंड में डिप किया हमने, देखा कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, रेड का रेड है। थर्ड में जब हमने डिप किया तो वो क्या हो गया, रेड से ब्लू हो गया। ठीक है, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि थर्ड का जो आपका सोल्यूशन है वो कैसा है बेटा, बेसिक है। ठीक है, उसके बाद क्या किया, वो सारा कैसा हो गया, ब्लू हो गया। उसके बाद क्या करो, आप इसको फिर से ट्राई करो, उसको फिर से इसमें डिप करो फर्स्ट में। ठीक है, फिर सेकंड में डिप करो। जब आपने इसको सेकंड में डिप किया, आपने क्या देखा कि वो ब्लू है, वो फिर से सारा कैसा हो गया, रेड हो गया। इसका मतलब क्या शो कर रहा है, अगर ब्लू से रेड होता हो, क्या होता है बेटा, ब्लू से दोबारा क्या हो जाए, ब्लू से क्या हो जाए, रेड हो जाए कलर। ठीक है, तो वो क्या इंडिकेट करता है आपको, एसिड। क्या इंडिकेट करता है कि सोल्यूशन कैसा आपका एसिडिक है। ठीक है, तो सेकंड में आगे क्या हो गया, वो रेड ब्लू से फिर से क्या हो गया, रेड में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या शो कर रहा है कि टेस्ट ट्यूब सेकंड में क्या आपका एक एसिडिक सोल्यूशन है। ठीक है, आपने इसको फिर से 1 में डिप किया, 1 में क्या हो रहा है, ना तो वो ब्लू से रेड हुआ, ना रेड से ब्लू होगा। तो इसका इंडिकेट क्या, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि आपका सोल्यूशन कैसा है बेटा, न्यूट्रल है। इसमें ना तो एसिड है ना ही बेस है, इसकी पीएच क्या है, 7 है। ठीक है, तो पीएच 7 किसकी होती है, वाटर की होती है। तो ये क्या डिनोट कर रहा है कि टेस्ट ट्यूब फर्स्ट में क्या आपका डिस्टिल वाटर है, उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। ठीक है, तो आप आंसर कैसे लिखोगे इसका, देखो, टेक ए स्ट्रिप ऑफ लिटमस पेपर एंड डिप इट 1 बाय 1 इन द 3 टेस्ट ट्यूब्स। ठीक है, द सॉल्यूशन विच चेंजेस इट्स रेड कलर इनटू ब्लू कलर इज बेसिक सोल्यूशन। जो इसको रेड से ब्लू में कन्वर्ट करेगा वो क्या होगा, बेसिक होगा। नाउ टेक दिस ब्लू कलर स्ट्रिप अगेन एंड डिप इन द test tube second. If it become red in color, it show that the test tube second has acidic solution. Now dip the test tube in first also. If it show no effect, it means it is neutral solution. It indicates the presence of distilled water. ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पेज नंबर 22 पे इन टेक्स्ट क्वेश्चन दे रखे हैं आपको, वो देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ आपको, वाई शुड कर्ड एंड श्योर सब्सटेंसेस नॉट बी केप्ट इन ब्रास और कॉपर वेसल। ठीक है, कर्ड दही होता है, सोर सब्सटेंस मतलब खट्टी चीज़ें। ठीक है, दही और दही जैसी खट्टी चीज़ें जो होती हैं उनको आपको ब्रास और कॉपर के बर्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए, ये पूछा हुआ आपसे। ठीक है, तो बेटा ब्रास क्या होता है आपका, अलॉय होता है। अलॉय क्या होता है, एक 2 मेटल या 2 से ज़्यादा मेटल का मिक्सचर होता है, उसको आप क्या बोलते हो, अलॉय बोलते हो। ऐसे कॉपर होता है, ठीक है, कॉपर मेटल होता है। तो क्या करते हो कि जो सोर सब्सटेंस होता है, खट्टी चीज़ें जो होती हैं, उनमें क्या होता है, एसिड होता है बेटा। ठीक है, उनमें क्या होता है, एसिड्स होते हैं। जैसे आपने बात की लेमन की, ठीक है, लेमन में एसिड होता है, सिट्रिक एसिड होता है ना, खट्टा होता है वो, तो उनमें एसिड होते हैं। ठीक है, और ये क्या होते हैं, और जो आपने बर्तन ले रखे कौन से, ब्रास और कॉपर, ये क्या होते हैं, मेटल होते हैं। ठीक है, तो जब आप मेटल के साथ एसिड की रिएक्शन करवाते हैं तो क्या बनता है उसमें, मेटल साल्ट। क्या बनता है बेटा, मेटेलिक साल्ट बनता है। और क्या निकलता है साथ में, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, अब जो मेटेलिक साल्ट बना बेटा वो कैसा होता है, पॉइजनस। क्योंकि मेटल्स क्या होते हैं बेटा, मेटल्स के जो साल्ट होते हैं या मेटल्स जो होते हैं वो मोस्टली कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं। ठीक है, तो आपने जो खाना रखा वो मेटल के साथ क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उनमें एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेगा, क्या बनाएगा, मेटेलिक साल्ट बनाएगा। और वो क्या होता है, पॉइजनस। तो वो आपकी बॉडी को अंदर से क्या करेगा, डैमेज करेगा। ठीक है, उसकी वजह से क्या हो सकता है, आपको फूड पॉइजनिंग हो सकती है। ठीक है ना, इसलिए क्या करते हैं, इससे बचने के लिए हम उनको इनके बर्तनों में स्टोर नहीं करना चाहिए, उनको मिट्टी के बर्तन में स्टोर करना चाहिए। ठीक है, देखो, कर्ड एंड श्योर सब्सटेंस कंटेन एसिड, उनमें एसिड होता है। व्हेन एन एसिड एंड ए मेटल रिएक्ट
इन रिएक्ट दे फॉर्म मेटेलिक सोल्ट, ठीक है। जब एसिड और मेटल आपस में कॉन्टैक्ट में आते हैं वो रिएक्शन शो करते हैं और क्या बनाते हैं, मेटेलिक सोल्ट बनाते हैं, और क्या देते हैं साथ में, वाटर देते हैं, ठीक है। विच आर पॉइजनस फॉर आवर बॉडी, और मेटेलिक साल्ट जो बनते हैं वो कहते हैं हमारी बॉडी के लिए पॉइजनस होते हैं, ठीक है। उससे क्या होता है, हमें फूड पॉइजनिंग होती है। सो टू अवॉइड दिस, इससे बचने के लिए हमें शोर चीज़ों को हमें इनके बर्तन में स्टोर नहीं करना चाहिए। रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन देख लो साथ में, मेटल प्लस एसिड क्या बनता है बेटा, मेटेलिक साल्ट बनता है, और क्या निकलती है साथ में, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, बाहर निकलती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सेकंड नंबर, विच गैस इज यूजली लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल, इलस्ट्रेट विद एन एग्जाम्पल, हाउ विल यू टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ दिस गैस, ठीक है। क्या बोला हुआ है कि एक मेटल जो होता है वो एसिड के साथ रिएक्ट कैसे करता है, आपको एक एग्जांपल देके समझाना है इसको, और क्या करना है, आप जो देखते हो कि इसमें जो प्रोडक्ट बनता है, जो गैस निकलती है, उसको आपको एक एक्टिविटी के थ्रू आइडेंटिफाई करना है कि वो कौन सी गैस निकल रही है, ठीक है। चलो देखते हैं फिर क्या कैसे करते हैं आप इसको। देखो, आप जब ये रिएक्ट करवाते हो, मेटल और एसिड की रिएक्शन करवाते हो, तो बेटा क्या निकलता है उसमें, हमेशा एक गैस निकलती है, कौन सी, हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 गैस निकलती है, ठीक है। H2 गैस इज लिबरेटेड व्हेन एन एसिड रिएक्ट विद ए मेटल। अपर वाले रिएक्शन देखिए ना आपने, देखो ये लिखा हुआ मेटल प्लस एसिड, क्या बनता है बेटा, मेटलिक साल्ट बनता है, और क्या निकलता है साथ में, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं, हमने क्या लिया बेटा, जिंक मेटल लिया, कौन सा लिया बेटा, Zn क्या होता है, जिंक, Zn क्या होता है आपका, जिंक मेटल, ठीक है, इसका सिंबल होता है Zn, ठीक है। Zn ले लिया, साथ में क्या लिया, एसिड लिया, एसिड कौन सा है, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, ठीक है। आपने हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिया, उसमें क्या किया, जिंक के पैलेट्स होती हैं छोटी छोटी, वो डाल दी, तो आप क्या देख रहे हो उसमें, जो साल्ट बन रहा है और क्या हो रहा है, साथ में गैस निकल रही है, बबल्स निकल रहे हैं, ठीक है। तो आपको चेक करना है, अब आपको क्या करना है, चेक भी करना है कि किस चीज़ की बबल है। तो क्या करो आप, जो वो बबल्स होते हैं उसके पास क्या करो बेटा, टेस्ट ट्यूब के माउथ के पास एक जलती हुई माचिस की तिल्ली लेके आओ, ठीक है। जब तिल्ली उसके पास लेके जाती हो तो आप क्या देखते हो, वो पॉप की साउंड आती है, मतलब जैसे आप साउंड निकलती है, एक पॉपिंग साउंड निकलती है, ठीक है। वो साउंड क्या इंडिकेट कर रही है कि वहाँ पे क्या निकल रही है बेटा, हाइड्रोजन गैस निकलती है, ठीक है। पॉपिंग साउंड किसकी होती है, हाइड्रोजन गैस की होती है। जब आप स्टिक लेके जाओगे, अगर वहाँ पे पॉपिंग साउंड आती है तो वो क्या आपको वेरीफाई करती है कि जो गैस निकल रही है वो कैसी है, हाइड्रोजन है। तो ये क्या होता है, आइडेंटिफिकेशन होता है हाइड्रोजन गैस का, ठीक है। टेक जिंक मेटल इन टेस्ट ट्यूब एंड ऐड हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू इट। नाउ टेक ए बर्निंग मैच स्टिक नियर द माउथ ऑफ दिस टेस्ट ट्यूब, यू विल हियर ए पॉप साउंड विच इंडिकेट दैट हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्विंग, ठीक है बेटा। पॉप साउंड, जैसे आप किसी बोतल का ढक्कन खोलते हो ना, जैसे सोडा बोतल होता है उसका ढक्कन खोलते हो आप, तो जो साउंड निकलती है उस साउंड को आप क्या बोलते हैं, पॉप साउंड बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं आगे, मेटल कंपाउंड ए रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। एक मेटल का कंपाउंड है ए, क्या नहीं अंदर का ए, वो क्या कर रहा है बेटा, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl के साथ रिएक्शन कर रहा है, ठीक है। और क्या निकाल रहा है, एफरसेंस, ठीक है। एफरसेंस क्या होती है बेटा, जब आप रिएक्शन करवाते हो तो जो कुछ बबल्स बनते हैं एयर के, और उसके साथ क्या निकलता है, हल्की सी स्मोक, धुआं निकलता है, हल्के से फ्यूम निकलते हैं, उसको आप क्या बोलते हो, एफरसेंस बोलते हो, ठीक है। द गैस इवोल्ड एक्सटेंसेस ए बर्निंग कैंडल, ठीक है। अब जो गैस निकल रही है उस गैस को आप यूज़ करते हो किसके लिए, आग बुझाने के लिए, या जो मोमबत्ती जल रही है उसको बुझाने के लिए यूज़ करते हो, ठीक है। फायर एक्सटिंग्विशर में यूज़ करते हो, मतलब तो आपको पता है कि फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस यूज़ करते हो आप, इससे आपको आइडिया हो गया कौन सी यूज़ करते हैं बेटा, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज़ करते हैं, ठीक है। क्या यूज़ करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो मतलब कौन सी गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिवॉल्व हो रही है, ठीक है। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन इफ वन ऑफ द कंपाउंड फॉर्म इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। क्या बोला इसने साथ में, एक हिंट और दे दिया आपको कि अगर जो कंपाउंड बन रहा है वो कैसा है, कैल्शियम क्लोराइड है, ठीक है। तो आपको उसकी रिएक्शन लिखनी है, आप रिएक्शन लिख के समझाओ कि कौन कौन सा मेटल है या कौन सी कंपाउंड ले रखा है आपने, ठीक है। तो हिंट क्या दे रखा है साथ में, क्या दे रखा, क्या मिलता है आपको, कैल्शियम क्लोराइड मिलता है, ठीक है। मतलब मेटल जो है वो कौन सा है, कैल्शियम मेटल है बेटा, कौन सा मेटल है, कैल्शियम, ठीक है। तो हमने क्या किया, कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया हमने, ठीक है। उसको क्या किया हमने, मेटल के साथ, उसको एसिड के साथ क्या किया, रिएक्शन करवाया। एसिड कौन सा दे रखा है अपना, आपको हाइड्रोक्लोरिक एसिड दे रखा है, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या रिएक्ट करवाया, तो क्या बना आपका, क्या बनता है बेटा, क्या बनेगा, कैल्शियम, क्या निकलेगा, कैल्शियम क्लोराइड, जो आपको दे रखा है क्या बनेगा, कैल्शियम क्लोराइड, ये लिख दिया आपने। और क्या निकलता है साथ में, इसमें वाटर बनता है, क्या बनता है बेटा, वाटर, H2O। और एक चीज़ और निकलती है जो हमें चेक करना था, कौन सा निकलता है, एक गैस निकलती है, कौन सी निकलती है बेटा, गैस, जो आपको फायर बुझाने में काम आती है। कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो साथ में क्या निकलेगी आपको, CO2 गैस निकलेगी, ठीक है। तो ये क्या होगी, उसकी इक्वेशन होगी, ठीक है। कैल्शियम कार्बोनेट प्लस HCl गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड प्लस कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर। अब इसको चेक कर लो कि क्या ये इक्वेशन आपकी बैलेंस है या नहीं है, देख लो इसको। कैल्शियम इस साइड कितना है बेटा, एक, यहाँ पे कितना है कैल्शियम, 1 इक्वल है इस साइड। कार्बोनेट देखो बेटा, कार्बोनेट में क्या है, C है,
सी मतलब कार्बन, यहाँ पे कितना है कार्बन 1, इधर कितना है 1, ये भी इक्वल है। आगे देखो बेटा ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे 3 लगा ना साथ में, मतलब क्या है 3 है ऑक्सीजन, यहाँ पे कितना है 2 ये रहा और 1 ये रहा 3, ये तो इक्वल है। ठीक है, क्या आगे देखो बच हाइड्रोजन में देखो H कितना है 1 इस साइड, यहाँ पे कितना है बेटा 2 है। ठीक है ना, हाइड्रोजन कम है यहाँ पे, 1 को 2 करना पड़ेगा, क्या करो आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो 2 बन जाएगा। आगे देखो एक बार और क्लोरीन देखो बेटा, यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे कितना है 2 है ना, मतलब दोनों चीज़ इस साइड कम है, ये दोनों एक एक है, 2 करना है इनको, 2 कैसे करोगे आप बेटा 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 2 बन जाए 2, 2 बन जाए 2, इधर दोनों 2 हो गए, इधर ऑलरेडी 2 है, तो ये इक्वेशन कैसी होगी आपकी बैलेंस होगी। ठीक है बेटा, आगे बाद में करेंगे। ठीक है, थैंक्स।